कीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। कल हमने पढ़ा था AACR का तारुफ। हमारा 12वां लेक्चर था, दूसरे चैप्टर का चौथा सवाल था। आज हमारा 13वां लेक्चर है, दूसरे चैप्टर का 5वां सवाल है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कैटलॉग साजी के असूल। ठीक है, AACR 2 के तहत मुतालियाती मवाद की कैटलॉग साजी के लिए दर्ज झैल असूल हैं। ठीक है, यानी कि कैटलॉग साजी के अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं, यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर जाके वीडियोस में जब आप आएंगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले आल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। AACR 2 के तहत दर्ज झैल असूल हैं। किताबियाती तफसीलात मालूम करने का बुनियादी और अहम ज़रिया उन्वान और सफ़ा उन्वान की पुष्ट वाला हिस्सा है। यानी कि कोई किताबी मालूमात चेक करनी है तो उसकी पुष्ट पे जो मौज़ूई उन्वान, जो सफ़ा उन्वान और उसको उन्वान का पुष्ट वाला हिस्सा है, वो इस्तेमाल होगा। मुसन्निफ़ का नाम इस तरह लिखते हैं जिससे वो मशहूर हो, यानी आम इस्तेमाल होने वाला नाम। एक मुसन्निफ़ की सूरत में मरकज़ी अंदराज इसके नाम के साथ करेंगे। 2 या 3 मुसन्निफ़ीन की सूरत में मरकज़ी अंदराज पहले दिए गए मुसन्निफ़ या जली हरूफ में करेंगे। यानी जो 2 या 3 मुसन्निफ़ीन होंगे तो फिर बड़े हरूफ में। मुसन्निफ़ीन 4 या ज़्यादा होंगे तो मुतनाज़ा या नामालूम हो तो मरकज़ी अंदराज उन्वान के तहत होगा। यानी मरकज़ी जो अंदराज होगा उन्वान के तहत होगा। अदारों और अंजमनों को बतौर मुसन्निफ़ लिया जाएगा। ठीक है, बतौर मुसन्निफ़। ख़वातीन मुसन्निफ़ीन के नामों का इंदराज इस तरह होगा जिस तरह मुतालियाती मवाद पर दर्ज होगा। इस ज़ाब्ते के तहत मुतालियाती मवाद का इंदराज 3 ज़रब 5 इंच या 12.5 ज़रब 7.5 होगा। मीटर के एक कार्ड पर होगा जिसके 8 हिस्से हैं। कितने? 8। मरकज़ी अंदराज कार्ड या इसासी अंदराज कार्ड के हिस्से। ठीक है, यानी मरकज़ी अंदराज या कार्ड के हिस्से। ठीक है, पहला होगा 8 हिस्से हैं। उन्वान और मुसन्निफ़। पहले हिस्से में मुतालियाती मवाद का उन्वान, ज़ीली उन्वान और मुसन्निफ़ शरीक के मुसन्निफ़ीन, मुतरजम, शारे, मुसव्विर और मुअल्लिफ़ का नाम लिखते हैं। यानी कि पहले मुतालियाती मवाद का उन्वान लिखते हैं, फिर ज़ीली उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और इस तरह आगे चीज़ें। इशात। इस हिस्से में इशात या एडिशन दर्ज करते हैं, मसलन जो एडिशन वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इशात अव्वल, दोम, सोम। मतबूआ मवाद की ख़ास तफसीलात। इस जगह लिखा जाता है कि मवाद तस्वीर है या नक्शा या केसट। मकामी इशात नाशिर और तारीख़ इशात। ठीक है, पब्लिक प्लेस। उसके बाद आउट पब्लिकेशन एंड डेट ऑफ पंक्चुएशन। इस हिस्से में तमाम इशात, नाशिर और तारीख़ के इशात लिखने, यानी किस तारीख़ को शाया। मवाद की तबई हैत की तफसील। 5वें हिस्से में इब्तदाई सफ़ात, कुल सफ़ात, साइज़, नक्शे, जदवल, तस्वीर और जिल्द नंबर लिखते हैं। सिलसिला मतबूआत। बाज़ अदारे अपने इशाती मवाद को सिलसिलावार शाया करते हैं। यहाँ सिलसिला का नाम और नंबर छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं। नोट। मुतालियाती मवाद की ऐसी तफसीलात जो कैटलॉग में लाइब्रेरी स्टाफ खुद दर्ज करते हैं, दोनों एरियो में बड़ी ब्रैकेट डालते हैं, अंदर लिखते हैं नोट, उसको नोट कहते हैं। बैनुल अक़वामी किताब नंबर और कीमत। टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी SBN एंड। हर किताब और रिसाले को एक बैनुल अक़वामी नंबर अलाट किया जाता है जिस हिस्से में वो ISBN ISS लिख कर कीमत दर्ज करते हैं। ISSBN का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। हर किताब को दिया जाता है। ISSBN का मतलब है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल
نمبر ہر رسالے کو SSN دیے جاتا ہے۔ معیاری نمبر کے مطابق ہی مطالعاتی مواد کی قیمت اور مقامی کرنسی میں لکھتے ہیں، یعنی زیادہ تر وہ مقامی کرنسی میں ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ آ گیا جی پاکستانی ناموں کی کیٹالاگ سازی پہ تفصیل سے نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ پاکستانی ناموں کی کیٹالاگ، تو انشاءاللہ وہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں تک ہے آگے، تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔